Hello guys, you are watching my video channel Yasham Dikshit Learning. Now you are going to learn some sentences. मैं घर से निकला ही था कि वर्षा होने लगी। जो ही मैंने प्रस्थान किया कि वर्षा होने लगी। मैंने खाना खाया ही था कि मेहमान पहुंच गए। मैं मुश्किल से स्टेशन पहुंचा ही था कि गाड़ी चल रही। इस प्रकार के सेंटेंसों के लिए हम किस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं? तो हमने लिखा है एज, जस्ट एज सून एज, नो सूनर डिड, नो सूनर हैड के साथ देन का प्रयोग, हार्डली हैड के साथ व्हेन और स्कार्सली हैड के साथ व्हेन का प्रयोग। ये सभी सेंटेंस लिखे एक ही स्ट्रक्चर के, एक ही तरीके के। मैं घर से निकला ही था कि वर्षा होने लगी, या जो ही मैंने प्रस्थान किया कि वर्षा होने लगी। इन दोनों का एक ही मतलब है। ऐसे ही इतने जो वर्ड्स दिए हैं इनका यूज करके हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ये हमारे इंग्लिश ग्रामर में इतने सभी वर्ड्स जो हैं ये हम अलग अलग करके पढ़ते हैं, लेकिन एक साथ हमने इनको यहाँ रखा है जिससे कि आप समझ सकें कि इनको कैसे हमें जानना है। जैसे एज, जस्ट एज सून एज, यहाँ हमने तो पास्ट टेंस लिया है, लेकिन इनका प्रयोग आप प्रेजेंट और फ्यूचर में भी कर सकते हैं। वैसे ही सेंटेंस बनेंगे। जैसे टीचर कक्षा में पहुंचता है, बच्चे खड़े हो जाते हैं, तो यहाँ एज का प्रयोग या जस्ट एज की एज द टीचर इंटर्स द क्लास द स्टूडेंट्स स्टैंड अप। तो ये प्रेजेंट में हो गया, प्रेजेंट में का इस्तेमाल। या जस्ट एज द टीचर इंटर्स द क्लास द स्टूडेंट्स स्टैंड अप, तो ये जस्ट एज का प्रयोग हो गया। एज सून एज का भी प्रयोग हम ऐसे ही कर सकते हैं कि एज सून एज द टीचर इंटर्स द क्लास द स्टूडेंट्स स्टैंड अप। जो ही टीचर कक्षा में घुसते हैं बच्चे खड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रेजेंट के ये सेंटेंस हम यहां बनाते हैं इसे, और ऐसे ही बनते हैं। इनमें यहां जस्ट एज सून एज के बाद भी कामा लगेगा, जस्ट एज के बाद भी कामा लगेगा, एज के बाद भी कामा। यहां सेंटेंस दो हैं। जैसे पास्ट में ये अगर उसमें दिया हो प्रेजेंट में, तो ये दो सेंटेंस आप देख रहे हैं कि मैं घर से ही निकला ही था कि वर्षा होने लगी। दो सेंटेंस हैं। यहां ये सेंटेंस यहां जो ये सेंटेंस जो देख रहे हैं, तो यहां ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। किस प्रकार का सेंटेंस है? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस यहां जो दूसरा सेंटेंस मैं घर से निकला ही था, ये सबऑर्डिनेट, ये आश्रित सेंटेंस है, और ये मुख्य उपवाक्य है। ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज ही दूसरे पर डिपेंड होता है, तो जब सबऑर्डिनेट क्लॉज जो जिसमें ये लगते हैं एज, जस्ट एज सून एज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज में लगेगा। और इसके बाद कुछ में यहां केवल कामा लगाएंगे, फिर प्रिंसिपल क्लॉज लिख देंगे। और यहां नो सूनर डिड, नो सूनर हैड, इनके बाद में देन लगता है, ये प्रिंसिपल क्लॉज में लगेगा। तो ऐसे हार्डली हैड और इसके बाद बात करेंगे, तो इनको समझ लेना अच्छे तरीके से। अब जैसे प्रेजेंट में भी हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, और हार्डली हैड और ये व्हेन, ये देखिए यहां जो है ये डिड और हैड, ये पास्ट टेंस में ही प्रयोग होंगे। अगर यहां नो सूनर का हम प्रेजेंट में प्रयोग करेंगे तो यहां डज लग जाएगा, और ये नो सूनर का प्रयोग फिर ये हैड और डिड नहीं लगेंगे। प्रेजेंट में अगर प्रयोग करेंगे तो ये यहां डज लगेगा इसकी जगह पर। पास्ट में करेंगे तो डिड लगेगा। ये पास्ट परफेक्ट में बना है, तो इन दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रेजेंट अगर ये उसमें पास्ट इंडेफिनिट में है, ये पास्ट में होता है, तो पास्ट में डिड का भी प्रयोग होता है, हैड का भी प्रयोग होता है। दोनों तरीके से बनाते हैं, लेकिन अच्छा ये हो कि आप नो सूनर हैड के साथ इसको बनाइए तो ज्यादा अच्छा है। यहां भी हार्डली हैड का प्रयोग हुआ है और स्कार्सली हैड का भी प्रयोग होता है। सेंटेंस जैसे मैं मुश्किल से स्टेशन पहुंचा था, अब मतलब वही है। यहां भी आप हार्डली हैड का प्रयोग या स्कार्सली का कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ वही देता, मैं मुश्किल से स्टेशन पहुंचा ही था कि गाड़ी चल रही।
तो मुश्किल हार्डली स्कार्सली शब्द है, लेकिन मैंने खाना ही खाया था कि मेहमान पहुंच गए। यहां भी प्रॉब्लम वही है, वही चीज है कि मैं मुश्किल से खा ही पाया था कि मेहमान पहुंच गए, इसलिए इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहां पे हम कहते हैं कि डिड की जगह पर अगर पास्ट टेंस हो तो डिड की जगह पर नो सूनर के बाद हैड का प्रयोग और बाद में इनमें देन का प्रयोग कीजिए, ये सही ग्रामर है। हालांकि इसका डिड का प्रयोग करना भी तर्क संगत है और ये गलत नहीं माना जाता। कई जगह पर ये कई विद्वान भी इनका प्रयोग करते हैं, तो ये नहीं है कि गलत है। तो ये आप समझ गए, इनको देखते हैं कैसे बनाते हैं। यहां मैं घर से निकला ही था, तो अब यहां किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, एज का, जस्ट है। लेकिन ध्यान ये दीजिए कि इन तीन को जो प्रयोग करेंगे तो वहां सेंटेंस में एज या एज लिखेंगे, जस्ट एज लिखेंगे, एज सुन लिखेंगे, लेकिन वहां कमा लगाएंगे। की के लिए कोई भी शब्द यहां यूज नहीं करेंगे। लेकिन जब नो सूनर का प्रयोग करेंगे तो देखो हम एज सुन एज की जगह नो सूनर या इनकी जगह नो सूनर का प्रयोग कर सकते हैं। तो नो सूनर ये डिड का प्रयोग, अगर ये जो तुम्हारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसमें नो सूनर डिड रहेगा तो वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म की, और यहां नो सूनर हैड का प्रयोग करोगे तो वर्ब आएगी थर्ड फॉर्म की, माने V3 यूज करेंगे, यहां V1 यूज करेंगे, डिड लग जाने के बाद V1 यूज करेंगे। नो सूनर हैड यूज करेंगे तो V3 का प्रयोग करेंगे। तो इसी तरीके से हार्डली हैड के साथ तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना ही है। यहां पर व्हेन या इसकी जगह पर हम यहां बिफोर का भी प्रयोग कर सकते हैं, यहां व्हेन की जगह बिफोर का प्रयोग कर सकते हैं। तो एक किसी का भी हम प्रयोग यहां कर सकते हैं। तो मैं घर से निकला ही था, तो यहां क्या है, एज सून एज का हम प्रयोग करते हैं। आई लेफ्ट होम, एज सून आप कमा लगा देंगे, एज सून एज आई लेफ्ट होम। अब क्या हुआ, इट बिगेन, इट होने लगी, इट बिगैन टू रेन, इट बिगैन टू रेन, वर्षा होने लगी, इट बिगैन टू रेन। तो एज सून एज, अब यहां आप कहेंगे कि हम नो सूनर, हाँ नो सूनर का प्रयोग कर सकते थे कि नो सूनर डिड। अब यहां देखिए ये सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव में बनते हैं, डिड पहले ही लग जाता है, यहां हैड लगा है, यहां भी हार्डली हैड और स्कार्सली हैड के बाद में सब्जेक्ट आता है। तो यहां एज सून एज के बाद में ही यहां से आया सब्जेक्ट, लेकिन यहां क्या है, इसके बीच में कोई यहां हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है। एज सून एज के बाद में या एज के बाद में, जस्ट एज के बाद में भी कोई हेल्पिंग वर्ब यहां नहीं आएगी, सेंटेंस अफर्मेटिव में ही बना है। लेकिन यहां इंट्रोगेटिव में सेंटेंस बना है, डिड या हैड का प्रयोग हमें तुरंत नो सूनर के बाद करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा। जैसे यहां बनाकर देखते, जो ही मैंने प्रस्थान किया कि वर्षा होने लगी, तो हम यहां नो सूनर और यहां डिड से अगर बनाना चाहें तो डिड से बना दे, नो सूनर डिड आई, क्या किया मैंने, जो ही मैंने प्रस्थान किया, तो नो सूनर डिड आई लेफ्ट या डिपार्चर कर सकते हैं, नो सूनर आई लीव। अब यहां क्या होगा, यहां ध्यान देंगे कि यहां वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, डिड लगा है, तो नो सूनर डिड आई लीव। अब नो सूनर के बाद फिर देन का प्रयोग होगा, देन इट बिगेन, इट बिगैन टू रेन। नो सूनर डिड आई लीव देन इट बिगैन टू रेन, वर्षा होने लगी। तो नो सूनर का प्रयोग भी आपने देख लिया कि नो सूनर डिड का प्रयोग किया, मैंने खाना खाया ही था कि मेहमान पहुंच गया। तो अब नो सूनर, यहां हैड का प्रयोग कर लीजिए, नो सूनर हैड, ये कुछ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो सूनर हैड आई। अब नो सूनर हैड आई, अब यहां क्या होगा, अब टेकन फूड कर लीजिए, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म यहां लेना है, टेकन फूड। नो सूनर हैड आई टेकन फूड। अब यहां क्या हुआ, फिर देन द गेस्ट रीच्ड, द गेस्ट, देन द गेस्ट रीच्ड। मैं मुश्किल से स्टेशन पहुंचा ही था कि गाड़ी चल दी। अब
नो सूनर की जगह आप यहां हार्डली या स्कार्सली का प्रयोग कर लीजिए। हार्डली या स्कार्सली, स्कार्सली के बाद में हैड आएगा। हार्डली या स्कार्सली हैड आई। अब थर्ड फॉर्म होगा रीच्ड द स्टेशन, रीच द स्टेशन। अब यहां व्हेन का प्रयोग या बिफोर का प्रयोग करेंगे, तो व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड। ये यहां बाद का जो सेंटेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगा। यहां पास्ट परफेक्ट है और यहां पास्ट इंडेफिनिट ही रहेगा। ऐसे ही अगर फ्यूचर में सेंटेंस होता तो फ्यूचर में ये सेंटेंस बनता कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में और वो बनता फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो इस तरीके से इन सेंटेंसों को हमने समझने की कोशिश की है और इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना होइए। यहां देखिए कि नो सूनर डिड की जगह नो सूनर हैड का प्रयोग ये यहां किया जा सकता है, या हार्डली स्कार्सली का प्रयोग करेंगे, हैड का प्रयोग इनके साथ आएगा, और इसके बाद व्हेन या बिफोर का प्रयोग या कंजक्शन की जगह इस्तेमाल करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इसके अंतर को महसूस कर चुके हो कि नहीं सही हमने इसको सीखा है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। थैंक यू।